जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। से भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साथामृतं तं सजीवं साधुवेतं साधुं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशधारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, श्लोक सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 3 और 4। तो हमने 1 2 में चर्चा की थी अश्वत्थ वृक्ष, जो इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष है, जो जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है, उस वृक्ष का वर्णन हुआ है। तो जन्म मृत्यु चक्र को बताया गया है इस वृक्ष के आधार पे। तो इसका वर्णन हुआ था और तीसरे में भी इस का ही वर्णन होगा। तीसरे श्लोक में भी इसी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन होगा कि इसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं। लेकिन चौथा नंबर जो श्लोक है, इसमें बताया जाएगा कि इस पेड़ को कैसे काटना है। पेड़ काटना है, ये समझ में आ जाएगा कि हाँ पेड़ काटना है, पेड़ बढ़ाना नहीं है, पेड़ काटना है। तो ये दोनों एक साथ श्लोक, इसलिए एक साथ हम ले रहे हैं। तो पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर आगे समझने का प्रयास करेंगे। न रूपम सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं शिविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्पारिमार्गे गतव्यम् यस्मिन् गता न निर्वन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसक्ता पुराणी न रूपमस्ये हततोपलभ्यते नान्तो न चादिं च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गिरत्वम् यस्मिन् गता न निर्वन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये
यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी न रूपमस्येह न रूम न रूपमस्य हत ततोपलभ्यते। इस वृक्ष का इस जगत में रूप दिखाई नहीं देता। क्या इस जगत में वृक्ष का कुछ दिखाई दे रहा है? लोगों को पता है इस वृक्ष के बारे में? नहीं पता। तो इसका रूप दिखाई नहीं देता, ये बता। और कह रहे हैं न रूपमस्य, मतलब इस वृक्ष का रूप दिखाई नहीं देता, और ततोपलभ्यते, और ना तो उसका ततोपलभ्यते रूप दिखाई नहीं देता। हाँ, फिर कह रहे हैं ना अंतो न 4 दिन च संप्रतिष्ठा, यानी ना तो इसका अंत दिखाई दे रहा है और ना इसका आदि दिखाई पड़ता है, ये कब शुरू हुआ है। ना तो इस जगत में ये रूप दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई नहीं पड़ता ये रूप, ये वृक्ष दिखाई नहीं पड़ता, और ना तो इसका अंत दिखाई पड़ता है, ना तो रूप दिखाई पड़ता है ना अंत दिखाई पड़ता है, और ये और ये आदि, ये दिखाई नहीं पड़ता कि आदि है, कहाँ से है कैसे, दिखाई नहीं पड़ता कि कब शुरू हुआ है। तो फिर क्या करें, पता ही नहीं है तो क्या करें। फिर कह रहे हैं नान तो चांदना चा संप्रतिष्ठा, और ना इसका आधार दिखाई पड़ता, यानी ये कहाँ पे स्थित है। यानी जो पेड़ है इसका रूप दिखाई नहीं दे रहा वृक्ष का, ना इसका अंत दिखाई दे रहा है, ना इसका आदि दिखाई दे रहा है, और ना इसका स्थिति दिखाई दे रही है कहाँ पे। जैसे कि मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, स्थिति दिखाई दे रही ना, ऐसे इसकी स्थिति दिखाई दे रही कहाँ पे है। ठीक है, ये बता रहे हैं पहले की 2 लाइन में। ठीक है, अच्छा तो फिर क्या करें, फिर नहीं दिखाई दे रहा तो कहाँ स्थित है। तो आगे कह रहे हैं अश्वत्थमेनम अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, यह बरगद वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी है। इसीलिए कहते हैं ना कि इस संसार से विरक्ति लेना, इस संसार से अनासक्त होना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें ना बड़ा गहरी हैं। कैसे काटेंगे, बहुत गहरी हैं एकदम, बहुत ज्यादा, बहुत गहरी है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको काट नहीं सकते, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इसको काट नहीं सकते, बहुत गहरी है जड़ें हैं लेकिन काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? तो क्या कह रहे हैं, शस्त्र असंग शस्त्रेण दृढ़ेन हित्वा, दृढ़ होके और वैराग्य की कुल्हाड़ी लेके काट दो इसको। क्या कह रहे हैं, असंग मतलब कि असंग मतलब कि इस जो ये जगत है, असंग मतलब संग नहीं करना है, असंग मतलब आसक्ति से खत्म हो जाओ, डिटैच हो जाओ इस जगत से, डिटैच होके और वैराग्य की कुल्हाड़ी लेके और फिर इसको काट दो। लेकिन कुल्हाड़ी में कुछ और भी तो आवश्यकता पड़ेगी, धार की। और क्या पड़ेगी, बार बार प्रहार करना पड़ेगा इस पे, शाखाओं पे, मतलब पेड़ पे, तभी तो कटेगा। तो बार बार प्रहार का मतलब है कि बार 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 श्रवण करना पड़ेगा। पैनी धार मतलब कि साधुओं का संग करना पड़ेगा। तो ये वृक्ष को अपने ऊपर कंपेयर करना है, मतलब अपने संसार रूप की जो संसार है इसको वृक्ष की उपमा दी गई है। तो वृक्ष कैसे काटेंगे, कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी किसकी नहीं, वैराग्य की। यानी पहले में अनासक्त होना पड़ेगा इस जगत को, मतलब अनासक्त हो पाएंगे तभी तो काटेंगे, नहीं तो काटेंगे नहीं, मोह बना रहेगा तो कैसे काटेंगे। तो पहले भक्तों का संग करके, बार बार श्रवण करके, हम जब वैराग्य आ जाएगा, फिर उस वैराग्य की कुल्हाड़ी से फिर हम इसको दमन कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन हित्वा, दृढ़ होके। ऐसा नहीं है कि आज 2 कुल्हाड़ी मार दी, अब नहीं आया, चल छोड़ दिया, तो फिर काट पाएंगे पेड़ को। दृढ़ होके, दृढ़ के निश्चय के साथ काटना पड़ेगा। अच्छा, तो वृक्ष को काटने के बाद क्या होगा? ठीक है, वृक्ष काट दिया तो क्या होगा। तो आगे कह रहे हैं तथा पदम तत्परिमा ऋगत्वयम गतिव्यम यस्मिन गता न निर्वंति भूया, यानी ततः पदे तत्परि मार्गितव्यम, यानी वृक्ष को काटने के बाद क्या करना है, इस पद यानी आध्यात्मिक जगत का जो पद है, आध्यात्मिक जगत का जो पद है उसको ढूंढना है। भाई यहाँ का तो पेड़ काट दिया, ओरिजिनल पेड़ कहाँ है, ढूंढना भी तो पड़ेगा कहाँ है। काट तो दिया, ढूंढना भी तो पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने का मतलब है भक्तों का संग। ढूंढना मतलब भक्तों के संग से तो पता चलेगा ना, हम भगवान कौन है, हम कौन है, फिर भगवान के पास जाएंगे, ये सब है, रास्ता कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, नहीं तो बहुत फ्रॉडी मिल जाएंगे, दूसरा रास्ता बता देंगे। जैसे प्रभु जी बता रहे थे लेक्चर में कि बड़ा उन लोगों पे जो इनोसेंट लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको कोई गलत बाबा या गलत कोई ढोंगी मिल जाता है या गलत कोई संस्था मिल जाती है,
और तुरंत वो उसको स्वीकार कर लेते हैं और दृढ़ निश्चय होकर उस पथ पे चलने पड़ते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि हम ये ग्रहण करके नर्क जाए। इनोसेंट नहीं होते जो, मतलब पता नहीं है, बस जो बता दिया अच्छा अच्छा हाँ, तो उसी में आस्था उनकी हो जाती है। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? नर्क जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं कि वे सोच रहे हैं हम सही कर रहे हैं। तो ऐसे भोले भाले इंसान, यानी कुल्हाड़ी से काट के इस वृक्ष को क्या कहाँ जाना है, कह रहा ढूंढना है। अच्छा पद ढूंढना है। कौन सा पद ढूंढना है? जो आध्यात्मिक पद ढूंढना है। और ढूंढेंगे कैसे? तो कह रहे हैं भक्तों के संग से। तो कि मैं उस आध्यात्मिक जगत को कैसे पहुंचूं, तो यहां से कनेक्शन तोड़ना है और वहां कनेक्शन बनाना है। कैसे मैं उस, मतलब ढूंढ लिया। अब ढूंढने के बाद एक ये बताइए तो जाएंगे कैसे? पता चल गया कृष्ण भगवान ढूंढ लिया मैंने आध्यात्मिक जगत, अब जाएंगे कैसे? तो जाएंगे कैसे? भक्तों के संग से, भक्तों का संग करके। और कह रहे हैं यस्मिन गता ना निर्वंति भूया, यानी वैसे स्थान को ढूंढना है, ऐसा वैसा स्थान में ढूंढ लेना आप। ऐसे स्थान को ढूंढना है कि जहां से वापस ना आना पड़े। अब मैं बोलूं कि ऐसा स्थान है जहां पे जाके आप वापस नहीं आओगे, तो वो कौन सा स्थान हो सकता है? क्या स्वर्ग से इंसान को वापस नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक से आना पड़ेगा। तपोलोक, जनलोक, सूर्यलोक, सबसे आना पड़ेगा वापस। तो इसका मतलब ये नहीं है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि तुम ढूंढो और ऐसा स्थान ढूंढो कि जहां से वापस ना आना पड़े। तो भाई कौन सा, कहाँ स्थान है? तो कह रहा है वही मेरा धाम, आदि पुरुष। आदि पुरुष कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजन, तो वो कृष्ण ही है। यानी कृष्ण अपने बारे में ही बोल रहे हैं कि मेरे धाम आना, मैं ही हूँ आदि पुरुष। तो यस्मिन गताना निर्वंत भूया, यानी वैसे स्थान को ढूंढना है जहां दोबारा ना आया जाए। और वह पद धाम वैकुंठ लोक है जहां जाना है। फिर लास्ट लाइन में कह रहे हैं तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। अच्छा, आपने ये बता दिया कौन सा रास्ता ढूंढना है। ऐसा रास्ता ढूंढना है जिस रास्ते से, जिस जगह से, ऐसा स्थान ढूंढना है जिस स्थान से वापस ना आना पड़े। पर ऐसे स्थान जाएंगे कैसे? तो कह रहे हैं उसके लिए हमें जो आदि पुरुष हैं उनके शरणागत होना पड़ेगा। कह रहे हैं ना तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, जो पुरुष है। पुरुष कौन है? पुरुषोत्तम योग चल रहा है ना ये। पुरुष कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामी, तो कौन पुरुष है? कृष्ण। तो उनकी शरण में प्रपद्य करना है, यानी उनकी शरण में जाना पड़ेगा, आदि पुरुष कृष्ण। अच्छा, जाके क्या होगा? तो कह रहे हैं यथा प्रवृत्ति प्रसत्ता पुराणी, पूरा जगत, संपूर्ण जगत उन्हीं से आया है। वो कह रहे हैं कि मैं कैसे मान लो आदि पुरुष है? तो कह रहे हैं ये जो आदि पुरुष है पूरा जगत इन्हीं से आया है। भगवान ने 10वें अध्याय में बोला था अहम सर्वस्य प्रभव, बोला था ना ये पूरा जगत का कारण मैं ही हूँ, ये पूरा जगत मुझी से आया है। तो वो यहाँ पे याद दिला रहे हैं 10वें अध्याय का जो है अहम सर्वस्य प्रभव। तो श्लोक समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। फिर से बताना पड़ता है दो दो। अब ध्यान से सुनना तो और समझ में आएगा। देखो पहले की लाइन पकड़ो, सिर्फ पहले की लाइन। एक एक लाइन का बता रहा हूँ। पहली लाइन क्या है? ना रूपमस्तेह तथ, ना रूपमस्ते हत थोप लभ्यते। कहने का मतलब यह है इस पेड़ का इस जगत में रूप दिखाई नहीं देता। ठीक है। दूसरी लाइन पकड़ो, नान्तो वाली। नान्तो चा, चार दिन च संप्रतिष्ठा, इसका अंत नहीं है, ना इसका मध्य है, ना कोई शुरुआत है, ना इसका आदि दिखाई पड़ता है, और ना इसका आखिरी छोर दिखाई पड़ता है। कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कब आया कब प्रकट हुआ, ये कहाँ है, इसकी जड़ मूल जड़ कहाँ है, कुछ समझ में नहीं है। ये है दूसरी लाइन का। ठीक है। तीसरी लाइन का क्या है? अश्वमेधेनम सुविरूढ़ मूलम, यानी यह जो संसार रूपी बरगद का पेड़ है इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, गंभीर है। इस कारण से क्या करना है? असंग शास्त्रेण दृढ़ेन हित्वा, इस कारण से बहुत दृढ़ता से, अनासक्त भाव से, अनासक्त इस जगत से अनासक्त होके वैरागी की कुल्हाड़ी लेके इसको काटो। ठीक है। पहली लाइन चार लाइन समझ में आ गई। अब फिर चार लाइन देखो नीचे, फिर कह रहे हैं तथा पदम तत्पारी मार्ग गतव्यम, यानी तत्पदम, यानी अनासक्ति के द्वारा अपने संबंध को इस जगत से काटना है। तो अनासक्ति यानी वैराग के द्वारा आपने इस जगत से अपना संबंध काट लिया। और फिर दृढ़ता, दृढ़ता, हाँ, और फिर ढूंढना है वह स्थान जहां से वापस ना आया जाए। मतलब यहां से तो मैंने एक पेड़ को काट दिया, ठीक है, विरक्ति ले ली। अब मुझे ढूंढना है ऐसा स्थान कि जहां से वापस ना आया जाए। तो ये कह रहे हैं तथा पदम तत्पारे गंतव्यम। गत्यम ना गंतव्य क्या है तुम नहीं जाना, जहां वापस ना आ जाए।
ढूंढने का मतलब क्या है? भगवान के भक्तों से श्रवण, भगवान के भक्तों का संग, ये ढूंढना है। ढूंढना मतलब ये नहीं कि अब तुम कहीं निकल पड़े ढूंढने पहाड़ियों का, नहीं। ढूंढने का मतलब है कि साधु संग करो, उससे पता चल रहा है। ठीक है। अगली लाइन कह रहे हैं यस्मिन गता ना निर्वंति भूया। अच्छा, भगवान का धाम जान तो लिया, जान तो जाएंगे भगवान धाम, भक्तों के संग से जान गए भगवान का धाम, ठीक है। तो उसके लिए फिर उन आदि पुरुष भगवान के शरण में जाना होगा। और आदि पुरुष भगवान कैसे हैं? जिनसे सारा जगत आया है। तो कह रहे हैं उन आदि भगवान के पुरुष में जाना पड़े, पुरुष प्रपद्य। और ये क्या कह रहे हैं? यतः प्रवृत्ति प्रसाद पुराणी, जो भगवान है उन्हीं से पूरा जगत ये। अब 8वां लाइन समझ में आ गई? पूछूं? कौन सी 4 समझ में आई? कि नीचे की समझ में नहीं आई? नीचे ये आपने इस संसार से वैराग्य ले लिया, ठीक है, कुल्हाड़ी से काट दिया, तो अब कहाँ जाएं? तो भगवान कह रहे हैं ढूंढो, तथा पदम तत्पारि गत्यम। गत्यम क्या है? उस चीज को ढूंढो। कौन सी ढूंढनी है? यस्मिन गताना निवंति भूया, जिस स्थान से लौट के दोबारा ना आना पड़े, ऐसा स्थान ढूंढो। तो भक्तों के संग में जाके ये ढूंढना है। ढूंढने का मतलब भक्तों के संग में जाके ढूंढना है ऐसा स्थान जिस स्थान से वापस ना आया जाए। वो स्थान जाने के लिए क्या करना पड़े? तो तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, मेरी शरण में आना पड़ेगा। तो अच्छा, क्यों आपकी शरण करना पड़े? क्योंकि भगवान ने पहले बोल रखा है कि यथा प्रवृत्ति प्रसत्ता पुराणी, मैं ही इस पूरे जगत का कारण हूं। अब समझ में आ गई? ठीक। पूछूं? ठीक है, पूछेंगे ना, अभी थोड़ी पूछेंगे, आप पूरा करने के बाद पूछेंगे। ठीक है, टेक्स्ट। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक सूत्रपात का विस्तार तथा विस्तार होता है। अब टेक्स्ट से समझ में आ गया क्या क्या बोल रहे हैं? सीक्वेंस में बोल रहे हैं, सारा बोल रहे हैं सीक्वेंस में। यहाँ बोल दिया भगवान शरण में जाना है, तो ये क्या है? सूत्रपात विस्तार मतलब भगवान से सब कुछ आया, ये बता दिया। और विरक्ति से शास्त्र को कम, शस्त्र से, कुल्हाड़ी वाले शस्त्र से काट दिया पेड़ को। काटने में क्या करना है? तत्पश्चात ढूंढना है, जाना है। तो ये सब चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड आया है आदि कहाँ है। कहाँ आया था? हाँ। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है। और क्या हम ये होते हुए नहीं देख रहे हैं? क्या वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो हैं अभी भी वो समझ पाए कि जगत कहाँ से आया है? अभी भी नहीं लगे ढूंढने में। अभी भी प्रैक्टिस चल रही है, अभी ढूंढने में लगे कि कहाँ से आया, अभी तो पता नहीं चल पाया। तो इसलिए कह रहा है नहीं समझ पाते कि वृक्ष कहाँ से आया। वृक्ष मतलब ये संसार कहाँ से आया। वृक्ष को कंपेयर कर लो संसार से, संसार कहाँ से आया है ये नहीं पता, नहीं समझ पाते। और कह रहे हैं कोई कहता है बम फट के आया है, शायद बम फट के आया है, तो नहीं, बम फट के नहीं आया है, ये आया है बंदरों से। बंदरों से आया है। कोई बंदरों से कह रहा है जीव आया है, कोई वो बम फट के आया है। आज तक ढूंढ नहीं पाया। और जो भक्ति कर रहा है उसे पता है कहाँ से आया। पता ना, असंख्य ब्रह्मांड कहाँ से निकल रहे हैं। वो भौतिक जगत का ही नहीं पता उन्हें, वृक्ष का। ब्रह्मांड की बात कर लो वो तो खो जाएंगे, ब्रह्मांड तो उन्हें पता ही नहीं क्या है। ब्रह्मांड तो वो सोच ही नहीं पाए क्या है। वो भौतिक जगत ही अभी तक ढूंढ रहे हैं, कैसे बना, कैसे आया, कहाँ से आया। भगवदगीता पढ़ लो ये वाला चैप्टर, पता चल जाएगा कैसे आया, लेकिन नहीं पढ़ेंगे। अपना खोज करेंगे, करते रहो खोज। और कह रहे हैं इसमें एक और जगह कह रहे हैं, हाँ, दृढ़ मूल, दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराएं। दृढ़ मूल क्यों कह रहे हैं? दृढ़ मूल वृक्ष क्यों कह रहे हैं? दृढ़ मूल मतलब है क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मोटा मूल कौन है? ब्रह्मा जी। क्योंकि जड़ कहां से आई है? मोटी जड़ ब्रह्मा जी के यहाँ से। तो उसको बोल रहे हैं मूल ब्रह्मा जी। और बाकी बहुत सारी जड़ हैं, अन्य जड़, उनको क्या बताया गया था पिछले श्लोक में? अन्य जड़ है उनको वासनाएं, जो राग द्वेष से निर्माण होता है वासनाओं। तो ये वासनाएं, तो जीव, यही वासनाएं जीव को इस जगत में जकड़े हुए हैं। वासनाएं तो जकड़े हुए हैं ना, ये करना है, राग द्वेष ये सब। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवत गीता सुनने से ये समझ में आता है कि यहाँ अपना हम समय बर्बादी कर रहे हैं। अगर पूरी भगवत गीता पढ़ लेंगे ना तो क्या समझ में आएगा? हम अपना समय यहाँ बर्बादी कर रहे हैं। जो भक्ति नहीं कर रहा है, मतलब भक्ति कर रहा है तो यूज कर रहे हैं, लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा है? समय अपना बर्बादी कर रहा है, भौतिक जगत में अपना समय गवा रहा है। कैसे गवा रहे हैं? जैसे कह रहे हैं टॉयलेट का उद्देश्य क्या होता है? जाओ और अपना काम करके वापस आओ, ये तो होता है। तो इस जगत में क्या है? जाओ और भक्ति करके वापस आओ, बस यही है। लेकिन हम क्या है, अपने यहाँ पे महल बनाने लगते हैं, अपने घर बनाने लगते हैं, ये सब करने लगते हैं। हम भक्ति इच्छा करिए क्या?
तो शास्त्र भी तो भगवान ने दिए ना कि अब तुम भोग की इच्छा से निकलो, क्योंकि दुखी है यहाँ पे। भोग करके ऊब जाएंगे, जब भोग करके जब संतुष्टि नहीं मिलेगी और कहेंगे कि यहाँ पे रस नहीं है, तो फिर आएंगे। ठीक है, अब एक तरह से और समझो, बहुत तरीके से समझाएगा श्लोक, तब दिमाग में घुसेगा ये। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं होता। पर निराकारवादी भाई, सब निराकार है, तो जो निराकार है वो भी इस वृक्ष का अनुभव नहीं कर पाते। वो कहां तक रह पाते हैं? निराकार वाली लाइन पे। लेकिन जो मूल वृक्ष है उसको वो भी नहीं अनुभव कर पाते। लेकिन भक्त हैं वो अनुभव कर लेते हैं। मैंने बोला एक आध्यात्मिक जगत में वृक्ष है, वो ओरिजिनल वृक्ष है, ये उसकी परछाई है। तो निराकारवादी कहां तक जाते हैं? सेम लेवल तक, मतलब यहाँ पे जड़ खत्म और वहां से जब वो स्टार्ट होगा तो वहीं तक, तो उसके बाद वो जान ही नहीं पाते उस वृक्ष को। तो निराकारवादी भी वृक्ष को नहीं जान पाता। तो इनको भी नहीं पता उस वृक्ष के बारे में। इस वृक्ष के बारे में पता है, उस वृक्ष के बारे में जो कि मूल वृक्ष है। अगर घर वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे तो फिर कलयुग का मतलब क्या? घर वगैरह नहीं बनाएंगे, अभी आपने पढ़ा नहीं, श्रीमद् भागवतम जब पढ़ोगे ना, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी डांट रहे हैं। वो कह रहा था जंगल जाओ, रहेंगे कहाँ? अरे मूर्ख, रहेंगे कहाँ? गुफाएं क्या है नहीं क्या? पहाड़ों में गुफाएं, वहां रहो। अच्छा वहां रहूंगा, अगर अगर वहां पे सर्दी लगी तो? अरे मूर्ख, वहां पे क्या पेड़ नहीं है? अग्नि नहीं जला सकते? अच्छा ठीक है। अच्छा मैं पानी कहाँ पीऊंगा, कपड़े कहाँ पहनूंगा? अरे भाई एक बात बता, जो सड़कों पे छितरे पड़े हुए हैं कपड़े के, क्या उससे कपड़ा नहीं बना सकता? अच्छा ठीक है, लेकिन सोने के लिए तकिया तो चाहिए। अरे मूर्ख, ये बाहें किस लिए दी है भगवान ने? इसको लगा के सो जा ऐसे। तो कहता पानी, नदियों ने पानी देना बंद कर दिया है क्या? अच्छा, खाएंगे क्या? अरे एक बात बता, वन में जो पेड़ हैं उन्होंने फल देने बंद कर दिए हैं क्या? या वो फल के पैसे मांगते हैं पेड़? खा भी लिया। लेकिन अगर कोई मुझे शेर आके खा गया तो? कह रहा है कि जो विष्णु है उस पर भरोसा नहीं है, क्या वो अपनी भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे? तो समझ में आ गया अब क्या इस जगत की जरूरत है? कलयुग में नहीं, कलयुग मतलब कहने का तात्पर्य ये है, कलयुग में जरूरत है, लेकिन महल बनाने की जरूरत नहीं। महल में रहना है क्या? तो महल की बात हो रही है ना, जितना है उतना बना सकते हो, महल बनाने की क्या जरूरत है? देखो वो यहीं कहीं रखे रहेंगे। देखो मैं बता दूं ना, ठीक है तो बताऊं तो, मान लो किसी ने 4 प्लाट ले भी लिए, अब वो जिंदा है अभी, कब मर जाएगा पता नहीं, वो 4 प्लेट ले लिए उसने, पैसा है, अब वो क्या सोचता रहेगा? खुश होता रहेगा मेरे 4 प्लाट, मेरे 4 प्लाट है, वो वहीं की वहीं जमीन बनी रहेगी, वहीं पे पैसा फंसा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ले लिया है, वो बेचे बेचेगा, उससे पहले वो चल बसा चले गए। क्या मिला? बताओ मिला क्या? रहा रहे एक में रहा था, खाली सोच के खुश हो रहा था बस कि मेरे 4 है। रहना तो एक में ही है ना, अगर तुम दूसरे में रहोगे तो पहले छोड़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि इसमें भी एक टांग पसार रखी, इसमें भी एक टांग पसार रखी, ऐसा ही करना। और ऊपर से किसी ने कब्जा कर लिया तो हार्ट अटैक और हो जाएगा, है ना? तो फिर बेवकूफी नहीं है? तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। अभी इसमें देखो टेक्स्ट में कल तो कल पढ़ेंगे तात्पर्य प्रभुपाद जी का, उसमें बताएंगे कि इंसान पता क्या जानता है? वृक्ष का आदि नहीं जानता है, अंत नहीं जानता है, और कहाँ इसका स्थिति है वो नहीं जानता है, पर जानता है क्या है? मैं मनुष्य हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ, मैं इंडिया से हूँ, ये जान। और ये झूठी पहचान लेके पूरी जिंदगी जीता रहता है और लास्ट में मर के चला जाता है, और फिर एक झूठी पहचान से फिर जन्म लेता है, फिर पूरी झूठी पहचान से बनाता रहता है, फिर मरता है, फिर चला जाता है। जब तक भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे हम इस झूठी पहचान से जीते रहेंगे। इसीलिए वो जानता है क्या है? मैं मनुष्य हूँ, मैं ये हूँ, बस ये यही तो जानते हैं ना, 4 चीज जानते हैं ना, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं उसका पिता हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका बहन हूँ, और बस मैं मनुष्य हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, वहां से, बस इसके अलावा क्या जानता है? तो ये सब झूठा है, ये सब तो झूठ ही है। ठीक है, तो मैं किस लिए कह रहा था कि जो निराकारवादी है वो भी सूरज के बारे में नहीं जानते। तो रियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कोई नहीं समझता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी देखो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है। यहाँ पे टाइम इफेक्ट करता है, टाइम के हिसाब से सब होता है, काल। लेकिन वहां पे काल कैसा है? भगवान की सेवा में लगा है। वहां पे ऐसा नहीं है कि सुबह हो गई, दिन हो गई, काल अरे यार कल कैसे जाएंगे, नहीं। वो सिर्फ दिव्य लीला में सेवा करता है काल। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, वो देखो, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? इधर करूँ बीच में? ठीक है, ये जो बीच में लाइन दिख रही है ना, ये है निराकार वाली। ठीक है, इसके ऊपर से ऊपर क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और ये नीचे वाला क्या है? मेरा कर्सर दिख रहा है? ये नीचे वाला क्या है? ये भौतिक वर्ल्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है ब्यूटी एंड लव,
और नीचे वर्ड में भी है ब्यूटी एंड लव। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ड में क्या है, लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर, यानी वहां पे ब्यूटी यानी खूबसूरती और प्रेम, ये हमेशा बढ़ता रहता है, 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 ऊपर 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 ऊपर। और भौतिक जगत क्या है, परछाई है उसका। देखो वो मूल है, ये इसका परछाई है, तो इसको उल्टा होगा ना, ये वहां ऊपर जा रहा है तो यहाँ नीचे आएगा। तो यहाँ पे नीचे क्या है, ब्यूटी एंड लव क्या है, नीचे 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 होता जाता है। आज खूबसूरती है, कल होगी, बूढ़ा हो जाएगा। आज प्रेम है, कल होगा नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है, बढ़ता 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 ही जाता है, वो हमेशा बढ़ता जाता है। जैसे कृष्ण और राधा बताओ ना, कृष्ण अच्छे लगते हैं, राधा को प्रेम बढ़ जाता है। कृष्ण और अच्छे होते हैं तो राधा का प्रेम और बढ़ जाता है, फिर कृष्ण और अच्छे हो जाते हैं। ऐसे श्रद्धा चलती रहती है हर चीज की, और वहां पे हर चीज खूबसूरत होती जाती है, क्योंकि वहां पे अप है ओरिजिनल, यहाँ पे परछाई है। अब एक चीज और, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो परछाई है जो वहां पे पड़ रही है, ऐसा नहीं कि सारी परछाई पड़ रही है। मान लो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक वृक्ष है, लेकिन उसके बगल में मान लो एक और वृक्ष है, एक और वृक्ष है, और वृक्ष है स्पिरिचुअल में, उनकी परछाई तो नहीं आ रही नीचे। मान लो जैसे कि मेरी परछाई आ रही है, लेकिन कोई मेरे बगल में यहाँ खड़ा हो ऐसे करके, तो उसकी परछाई तो नहीं आएगी, ढक जाएगी ना, इसी से नहीं आएगी ना। तो यानी ये परछाई आ रही है, लेकिन मतलब कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है उसका परछाई तो आ रही है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और भी बहुत कुछ है जो यहाँ नहीं है। समझ में आया। हम तो खाली सोचते हैं कि इसकी परछाई है तो जो यहाँ है वो वहां होगा, लेकिन वहां ऐसा कुछ और भी है जो यहाँ है ही नहीं। या मतलब यहाँ पे है ही नहीं, हमें नाम भी नहीं पता उसके क्या है। और वहां जाएंगे देखोगे ये किस चीज का पेड़ है, ये तो मैंने भौतिक संसार में देखा ही नहीं, पेड़ नाम ही नहीं सुना। तो भाई वो है, उसकी परछाई थी नहीं नीचे। अब समझ में आया कि वहां पे कैसी कैसी चीज हो सकती है कि जो हमने सुनी भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी। क्योंकि मान लो कि कृष्ण को वहां जाएंगे तो वहां भी बर्तन होंगे, घड़े होंगे, जो भी होंगे सोने के, तो हम जानते होंगे हाँ घड़े नीचे भी थे, यहाँ भी घड़े, पर यहाँ सोने के मान लो, यहाँ पे पत्थर के मान लो, किसी चीज के मान लो, मिट्टी विट्टी के। लेकिन वहां पे ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो हमने यहाँ देखी भी नहीं। इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया इससे, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि कोई भी इससे नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। काट गिराए का मतलब क्या है, देखो नीचे पेड़ को काटना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे पेड़ को काटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे डिटैच होना पड़ेगा, मतलब अनासक्त होना पड़ेगा। और इससे अनासक्त होने के लिए हमें कहीं से अटैच भी होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी क्या है, इच्छा रहेगी हमेशा। हम यहाँ से डिटैच होंगे तो तभी डिटैच हो पाएंगे जब कहाँ पे कहीं पे अटैच हो जाएंगे, तो यहाँ से डिटैच हो जाएंगे। तो यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अटैच होना है, यहाँ से डिटैच होना है, इस तरीके से। और क्या कह रहे हैं, दृढ़ मूल, दृढ़ मूल मतलब इसलिए बोल रहे हैं इसकी जड़ें बहुत गहरी है, क्योंकि इसकी मूल जड़ क्या है, सकाम कर्म। तो लोग छोड़ नहीं पाते सकाम कर्म। या तो वो वहां ब्रह्मा बताए थे मूल जड़, और यहाँ पे क्या है, सकाम कर्म, जो अन्य जड़ है ना। सकाम कर्म मतलब वही आ गई ना, वासनाएं, सकाम कर्म, तो वो है। तो विरक्ति के शास्त्र से करना है, काटना है। और विरक्ति कैसे आएगी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड लाइफ की अटैचमेंट, जब हम ऊपर के लोग की अटैचमेंट करेंगे तब विरक्ति आएगी। तो ये एक तरीके से इतना अच्छा श्लोक है कि कैसे हम इस संसार से डिटैच होंगे। कलयुग में तो ये सब होना है, कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। हाँ तभी तो प्रभुपाद जी ने बोला ना, हरेर नाम कीर्तन। कलयुग में संभव नहीं है ना, कीर्तन तो कर सकते हैं ना, तो कीर्तन करना चाहिए, ये संभव। ठीक है, ओके आगे बढ़ते। कहाँ पे थे, हाँ। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए, चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया। यानी सो भगवान श्री कृष्ण, उनकी शरण ग्रहण की जाए और भगवान से अटैच हुआ जाए, भगवान से आसक्ति करी जाए। तो सोल, सोल क्या है, स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल है तो वो क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल जगत में ही सुखी रहेगी। मटेरियल जगत में कैसे सुखी रहेगी, क्योंकि मछली पानी में सुखी रह सकती है, बाहर नहीं। उसी तरह से आत्मा क्या है, कहाँ सुखी रह सकती है, भगवान के धाम में, क्योंकि स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही वो सुखी रह सकती है, इस जगत में सुखी नहीं रह सकती। जैसे इसमें एक वर्ड आया था कि इस जगत को आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, जो आया था ना, कोई नहीं देख पाता, मतलब कि इस जगत का पता नहीं चलता कि वृक्ष कहाँ से आया है, पता ही नहीं है। तो कहना मतलब ये है, इस जगत में हम कहीं देखते हैं उल्टा पेड़ दिख रहा, उल्टा पेड़ दिख रहा है कहीं, मतलब परछाई में दिख रहा है, वैसे उल्टा पेड़ देखा है आपको, कुछ समझे उल्टा पेड़ क्या होता है, कोई नहीं जानता उल्टा पेड़। तो किसी को दिख रहा है, किसी को, और कब दिखेगा, जब मैं भगवत गीता पढ़ेगा तो दिखने लगेगा हाँ उल्टा पेड़। तो इस जगत में क्या है, उल्टा पेड़, मतलब कोई नहीं जानता कि ये पेड़ कहाँ है, क्या है। क्यों, क्योंकि इस जगत में भोग की इच्छाएं
कैसे समाप्त करना है, ये प्रश्न ही नहीं उठाया जाता। मतलब इस संसार में हम भोग से कैसे डिटैच हुए, भोग से कैसे भोग को खत्म करें, ये प्रश्न ही नहीं उठाया जाता। तो क्या प्रश्न उठाया जाता है, ये प्रश्न नहीं उठाया जाता। इसलिए केवल भोग में पड़ा रहता है इंसान। प्रश्न नहीं उठा रहा कि मैं भोग से कैसे छूटूं, नहीं, प्रश्न ही नहीं है। क्या करना होता है, केवल भोग में पड़ा रहता है, भोग करता रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि इन इच्छाओं के जाल को काटना, यानी इस वृक्ष का अंत कहाँ है पता नहीं है। क्योंकि जो इच्छा है हमारी भोग की, पता ही नहीं है कहाँ इनका अंत है। तो इस वृक्ष का अंत ही नहीं पता है तो काटेंगे क्या तुम, जब यही नहीं पता कि हमें काटना है कि नहीं काटना, तो कैसे काटें। तो ये पेड़ काटा कहाँ से, किस कारण से ये वृक्ष प्रकट हुआ है, ये भी नहीं पता, ये कहाँ से आया। अब मान लो पता नहीं भोग वासना हमारी कब से आई है, कहाँ से नहीं पता। तो उसी तरीके से ये वृक्ष कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये भी इस जगत के इंसान को नहीं पता। तो ये सब कहाँ से आया, बस यही जानता है मैं मनुष्य हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका पिता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इंडिया का हूँ, बस। कितना गंभीर है। अगर गीता ना पढ़े तो हम पूरे लाइफ यही झूठी प्रतिष्ठा लेके जीते रहेंगे, मैं इसका ये हूँ, मैं उसका ये हूँ। लेकिन गीता पढ़ के पता चलता है एक्चुअली मैं आत्मा हूँ और मैं कृष्ण का अंश हूँ। ये तो मुझे निमित्त मिला है, कर्मों के अनुसार हम सुख दुख भोग रहे हैं, लेकिन इस रियल क्या है वो पता चल जाएगा। लेकिन गीता नहीं पढ़ी होगी तो फिर यही चीज प्रभुपाद जी बहुत मेंशन करते हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, बस यही पूरी जिंदगी सोचता रहता हूँ। क्यों, क्योंकि अपने आप को शरीर मान रहा है इसलिए। तो हम पूरी लाइफ झूठी पहचान और या लाभ ढोते रहते हैं, मतलब कि पहचान का लाभा ढोते रहते हैं। तो इसी झूठी पहचान में जीता रहता है इंसान। अब देखो, बरगद का पेड़ समझ में नहीं आता, अर्थात समझ में नहीं आता कि भौतिक इच्छाएं कहाँ से आ रही। जिस तरीके से बरगद का पेड़ समझ में नहीं आ रहा है इंसान, यानी भौतिक इच्छाएं कहाँ से आ रही है, समझ में आता। जब मैं सोच रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं, तो शरीर को पुष्ट या भोग उपलब्ध कराने के लिए मैं व्रत लेता हूं कि मैं आज से ये करूंगा। लेते ना व्रत, आज से मैं जिम जाऊंगा तो मैं सुबह खड़ा होऊंगा, क्योंकि मुझे अपने शरीर मान रहा हूँ। शरीर मान, शरीर को पुष्ट करना है, पुष्ट करना है, शरीर को भोग देना है, भोग देना है, तो मैं दृढ़ प्रतिज्ञा लूंगा इस तरीके से जरूर 16 घंटे काम करूंगा, 48 घंटे काम करूंगा। पर क्या किसी ने 16 घंटे लगातार माला करी, लेकिन 16 घंटा काम बहुत लोगों ने किया होगा। 16 तो छोड़ो, प्रभु जी बता रहे कि एक बता रहे थे कि मैंने 40 घंटा लगातार काम किया। 2 नाइट लग गई ना, सुबह से लग गया, नाइट बनाने लग गया तो हो गया। अब बताओ, इतना आ सकता है क्योंकि अपने आप को मानता है। तो हमें ये दिख रहा है कि हम झूठी पहचान हमको कितना रगड़ रही है। झूठी पहचान की वजह से हम सब कर रहे हैं ना, मैं इंसान हूँ इसमें काम कर रहे हैं भोग उपलब्ध कराने के लिए, पुष्ट करने के लिए शरीर को, और पूरी जिंदगी हम रगड़ रहे हैं अपने आप इस संसार। रगड़ना नहीं है। और हरे कृष्णा कितना दे दिया है काम, कितना लग रहा है कि रगड़ना हो गया। 2 घंटी तो करना है सुबह, सुबह शाम कथा श्रवण, दिन में थोड़ी सेवा हो जाए और 16 माला जब तक चाहे पालन करना है, इसमें कौन सा रगड़ रहे हैं ज्यादा। और वैसे लोग कितना रगड़ रहे हैं, 16 16 घंटे काम कर रहे हैं। तो अब इस पेड़ को काटना है, अच्छा काटना है, कैसे काटना है, तो तेज धार कुलाड़ी, तेज धार कुलाड़ी से बार 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 हमें ये काटना है पेड़, मतलब बार बार वो देना है, प्रहार करना है। तो ये नहीं कि एक बार सुन लिया, हाँ सुन लिया प्रभु जी कि हम आत्मा है शरीर नहीं है, बस हो गया, अब श्रवण की क्या जरूरत है, समझ में आ गया ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हो गया एक बार से। बार 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 सुनना पड़ेगा। वे कहते ना, प्रभु जी हम क्लास में नहीं आए, क्यों, पता तो चल गया ना हम आत्मा है शरीर नहीं है, पता चल तो गया, अब क्या करेंगे आगे। बार बार, क्योंकि बार बार प्रहार करना है तभी तो पेड़ कटेगा, हम कैसे कटेगा। और हम वैराग्य की कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काट सकते हैं। और वैराग्य हमें भक्तों के संग से प्राप्त होता है, बताया ना, ढूंढना है भक्तों संग से, तब हम वस्तुओं को यथावत देख पाएंगे। अभी तक जो वस्तुएं देख रहे थे लोग, यथावत देख रहे थे, नहीं देख रहे थे मेरे भोग के लिए। लेकिन हम कब यथावत वस्तुओं को देखेंगे, जब हम भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करेंगे। यथावत देख पाऊंगा कि कोई फॉलोवर से, यश से, इत्यादि से सुखी नहीं है। ये चीज मृत्यु को नहीं बचा सकती। हम देख रहे हैं ना कि जो फॉलोवर है वो भी दुखी है, जिसके फॉलोवर है वो भी दुखी है, तो फिर सुख कहाँ है, सुख नहीं है। सुख कहाँ है, भक्ति में। तो इसलिए भक्त को, भक्त का संग करें और गीता में सुननी चाहिए। और भक्तों के संग से हमें वह धाम खोजना है जहां से हम वापस नहीं आएंगे। भक्तों के संग से तो खोज पाएंगे, गूगल मैप से खोज लें, गूगल मैप में डाल दो भगवत धाम कहाँ है, नहीं आ पाएगा भक्तों संग से। और वह स्थान क्या है, भगवान का धाम, जो कि आदि परम पुरुष कृष्ण भगवान का धाम, जहां जाना है। और ये स्थान कैसे पता चलेगा, श्रवण के द्वारा। श्रवण के द्वारा करते करते हम इस स्थान को खोज लेंगे। खोजने का अर्थ है श्रवण गीता भागवतम का श्रवण करना, भागवतम गीता इत्यादि।
अब इसमें 3 श्लोक भगवान ने कोट किए हैं इसको पुष्ट करने के लिए। पहला है अहम सर्वस्य प्रभवो, आया था ना, मतलब बता रहे हैं कि पूरे जगत का कारण मैं ही हूं, मैं ही उद्गम हूं सारी वस्तुओं का। तो यानी मेरी शरण में आ जाएगा। अच्छा, मैं आपकी शरण में जाके किसी और की शरण में चले तो पहुंच जाऊंगा? तो कह रहे नहीं। तो दूसरा क्या है, देवी ऐसा गुणमयी, यानी जो प्रकृति जो माया है ना, इसको तुम पार नहीं कर पाओगे, बहुत दुरत्या है, कठिन है। इसको मेरी शरण में आके पार कर सकते हैं। आपकी शरण में पार आकर के कहाँ चले जाएंगे? तो फिर करते हैं न तद भास्यते, मतलब जो मेरा लोक है वहां पे ना सूर्य की जरूरत है न चंद्रमा की जरूरत है, वो अपने आप में प्रकाशित है मेरे तेज से। तो ऐसे धाम को तुम जाओगे। तीनों श्लोक की लिंक करते हैं, क्यों? इस श्लोक से। तो बता रहे हैं ना, एक में हम सर्वस्व प्रभु, दूसरे में तो मुझे छोड़ के और किसी शरण लोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, और धाम कैसा है मेरा, तो ये बता दिया। ठीक है, ओके। बाकी इसका परपट हम पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ परपट परपट रह गया प्रभुपाद जी का, वो हम कल पढ़ेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे, जय कृष्ण। यशोदा प्रजापति कौन सुनता है? तुम्हारा फोन से यशोदा प्रजापति डाल रखा है उसमें? क्यों, उनका अकाउंट नहीं चलता? ओ